ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फोर्थ टैंक है क्या? हरि ओम। ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद ओम, आत्मदेवा ओम, परमेश्वर ओम, विश्वेश्वर ओम, हरि ओम 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 ओम। आनंद ओम ओम ओम, शक्ति ओम 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 ओम, हिम्मत ओम ओम, साहस ओम 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 ओम। क्या हालचाल है? ठीक है? अरे माघ मास क्या प्रारंभिक दिन है। ठीक क्या है? खूब मस्त हाल है, मौज है। माघ मास की पूर्णिमा शुरुआत, अभी माघ मास शुरू हो रहा है आज 27 जनवरी से
25 फरवरी तक माघ मास का ऐसा प्रभाव है कि सब जल गंगा तुल्य और सब तिथियां पर्व तुल्य। और 27 जनवरी आज ही है, कल है, कल होगी, लेकिन पूनम तो आज भी है, कल भी है। तो पूर्णिमा का दर्शन, पूर्णिमा का व्रत, पूर्णिमा का तिल मिश्रित जल स्नान आदि का बड़ा भारी महत्व है। लेकिन उससे भी 27 जनवरी कल के दिन गुरु के सत्संग और गुरु के दर्शन और गुरु के पूजन से महीने भर के सारे पुण्य कर्मों का स्नान का फल सहज में मिल जाता है। अब आप बैठो, थोड़ा सा प्रसाद आध्यात्मिक पान करेंगे, बाद में फिर मैं रेलगाड़ी में तुम्हारी नजीक आऊंगा, खबर लूंगा। बैठो बच्चे, स्कूल के बच्चे भाग्यशाली हैं, उनके शिक्षक और आचार्यों को भी खूब खूब धन्यवाद है कि बच्चों के जीवन में दिव्य प्रेरणा के राष्ट्रीय प्रतियोगिता के बच्चे हैं। बापू के बच्चे नहीं रहेंगे कच्चे, बापू के बच्चे नहीं रहते कच्चे। नारायण नारायण नारायण। बाप रे बाप, अहमदाबाद में तो मिनी कुंभ छोड़ के आए थे, यहाँ फिर दूसरा कुंभ शुरू हो गया। बापू एक, पूनम एक, और प्रोग्राम 2-2, 3-3। शिवरात्रि का प्रोग्राम होगा 8, 9, 10 सुबह 10 बजे तक प्रयागराज में, और 2 बजे फिर नासिक में होगा। कहाँ प्रयाग, कहाँ नासिक। ये प्रतियोगिता वाले बच्चे हैं, दिव्य प्रेरणा प्रतियोगिता। बच्चियां, माँ बाप की भले तुम लड़कियां हो, बच्चियां हो, लेकिन मेरे तो बेटे ही हो तुम, बापू के बच्चे हो। हाँ। बोलना ये श्लोक, उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसं धैर्यं, बुद्धि शक्ति पराक्रम, बुद्धि शक्ति पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते यत्र वर्तन्ते, तत्र देव सहायकृत। तत्र देव सहायकृत। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 गुण किसी के पास भी हो, कदम कदम पे परमात्मा देव उसको सहायता करता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग द पॉसिबल। ये कौन सा उकदा जो हो नहीं सकता, तेरा जी न चाहे तो हो नहीं सकता। छोटा सा कीड़ा पत्थर में घर करे, इंसान क्या दिले दिलबर में घर न करे। दासी पुत्र, पिता मर गए, विधवा माँ, जहाँ कहीं काम मिले, बर्तन धोने का, पानी छांटने का, झाड़ू लगाने का, पक्की नौकरी नहीं। यहाँ दाढ़ी, उस जमाने में तो दाढ़ी भी क्या, 2 आने की दाढ़ी। कोई संत आए थे, ब्राह्मण ने सोचा कि संत की सेवा भाग्यशाली को मिलती है, लेकिन हम बूढ़े आदमी क्या सेवा करेंगे। दासी को भेज दिया कि सत्संग की बिछात बिछा दिया कर, झाड़ू लगा दिया कर, सत्संग हो उसके पहले, पानी की छिड़काव कर दो, धूल न उड़े, सत्संगियों को तकलीफ न हो। सत्संगी की सेवा करने से पुण्य होता है। वो दासी रखी गई। तो दासी का कुमार, ध्यान से सुनना बेटे, अकेला घर में कहाँ रहे, 5 साल का, दासी के साथ आया। आते आते दासी तो अपनी रोजी रोटी में और बेटा सत्संग में बैठे। बेटे को सत्संग में, कीर्तन में कुछ अच्छा लगा। जब संत विदाई होने वाले थे तो उस बालक ने कहा कि महाराज मुझे तो आप साथ में ले चलो। बोले बेटा अभी तू छोटा है, 5 साल का है ना, अभी तुझे साथ नहीं ले जाएंगे।
बोले नहीं माँ मेरे को भक्ति नहीं करनी देगी। बोले जो भक्ति में विघ्न डालता है या तो भगवान उसकी बुद्धि बदलते या तो अपने पास बुला लेते। तू तो भजन करना और ये ले प्रसाद। वो ही विधवा का अनाथ बालक आगे चल के देव ऋषि नारद बन गए। भगवान कृष्ण भी उठ के उनका सत्कार करते। भगवान कृष्ण उठ के उनका सत्कार करते। युधिष्ठिर उनको प्रणाम करते। और श्री कृष्ण कभी किसी समस्या के समाधान में क्या करना चाहिए तो नारद जी प्रकट होते। साकेती, कृतवर्मा, उद्धव और बलराम आदि इनके 2 गुट हो गए। इसीलिए मैं जरा मायूस, मैं जरा। तो नारद जी बोलते हैं श्री कृष्ण तुम किसी का भी पक्ष लो तो दूसरा पक्ष बोलेगा कि 2 इनका पक्ष लिया। आप अंदर से इनका समझौता करो, बाहर से किसी के पक्ष में नहीं बोलना। लो भगवान को सलाह देने वाली अक्कल आई किसको? दासी के पुत्र को। क्यों? कि सत्संग मिला ना। उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम। देव ऋषि नारद जी इतने महान बने कि भगवान वेद व्यास ने विश्व का प्रथम आर्ष ग्रंथ दुनिया भर का ब्रह्मसूत्र रचा। 1 लाख श्लोक वाली महाभारत रची। 80,000 वाले श्लोकों का ग्रंथ रचा। ऐसे 17 पुराण रच डाले। फिर भी उनके मन में लगा कि अभी तक लोग दुखी हैं। महापुरुष अपनी गलती खोजता है। कहीं मेरे शास्त्रों में, मेरे मार्गदर्शन में कहीं गलती हो गई क्या? समाज अभी भी दुखी है। तो चिंतित थे। तो देव ऋषि नारद गए। बोले आपके शास्त्र में गलती नहीं है, लेकिन जीव को जो रस चाहिए, अगर रस देने वाला आत्मा परमात्मा का भगवतीय ज्ञान का वर्णन नहीं किया तो आपने ये कर्म करने से ये फायदे होंगे, ये कर्म करने से ये फायदे होंगे। लेकिन जिनकी छोटी बुद्धि है उनको तो जल्दी चाहिए फायदे। जैसे बच्चे को समझाओ तो हीरा इतना महंगा होता है, लकड़ी इतनी महंगी होती है, 1 तोला सोना इतने का होता है, चांदी इतने की होती है। ले बेटे ये सोना है, चांदी है। तो बच्चा सुना अनसुना कर लेगा और चॉकलेट उठा लेगा, लॉलीपॉप उठा लेगा, बिस्किट उठा लेगा। तो ये आजकल तो बचकानी बुद्धि है। जल्दी फायदा देखते हैं लेकिन परिणाम का पता नहीं रहता। तो लोगों को परिणाम का पता न रहे तो आप कितनी भी छूट छाट दो और धर्म ग्रंथों को कितना भी उनके लिए अनुकूल करो, फिर भी उल्लू के पट्टे अंधेरी रात में ही दौड़ा करेंगे। इसलिए अंधेरी रात में उजाला करना है तो श्रीमद् भागवत की रचना करिए, ताकि भगवान की रासलीला, भगवान का माधुर्य, भगवान का चिंतन और मक्खन चोर ये आदि आदि लीलाओं से लोगों का मन भगवान के रस में लगे तो नीरस विकार छूट जाएंगे और जीव रसवान हो जाएंगे। भगवान वेद व्यास जी ने नारद जी का आदर किया और नारद जी के कहे अनुसार 18वां ग्रंथ रचा श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवतम पुण्यम, श्रीमद् भागवतम पुण्यम, आयु आरोग्य पुष्टिधम। आयु आरोग्य पुष्टि। भागवत कैसा है? उसका पढ़ना सुनना आयु बढ़ा देता है, आरोग्य दे देता है और पुण्यात्मा बना देता है। श्रवणात् पठनातपि, श्रवणात् पठनातपि सर्व पापे प्रमुच्यते, सर्व पापे प्रमुच्यते। ऐसे भागवत की रचना की किसकी आज्ञा से? दासी पुत्र नारद की आज्ञा से। दासी पुत्र थे, बाद में ब्रह्मा जी के पुत्र बने। तो कभी भी आप अपना हौसला मत खोना। जाति छोटी, उम्र छोटी, पढ़ाई तो क्या 5 साल के उस जमाने में, केजीबी शायद गए होंगे कि नहीं गए, लेकिन सत्संग मिल गया तो छोटी जाति, छोटी उम्र, छोटी अक्ल वाला भी महान से महान बन गए। भगवान कृष्ण को भी सलाह देने की युक्ति आ गई और वेद व्यास जी को भागवत रचने की आज्ञा दे दी। इसीलिए कभी भी हौसला अपना मत गंवाना, कुछ भी हो जाए।
एक बार नपास हो गए तो क्या है, मर जाएंगे। पापा ऐसा बोलेगा, इससे तुम है कहाँ यार। 10 बार नपास हो गए फिर भी मरने को नहीं गए। 11वीं बार भी पहली में नपास हो गए फिर भी नहीं गए आत्महत्या करने को। पता है, एक ऐसा विद्यार्थी था, हर साल नपास नपास नपास, 15 साल का बैल हो गया पहली कक्षा। बाप ने कहा, अरे तू क्या मेरी इज्जत गंवाता है, मैं किसको मुंह नहीं दिखाता, 15 साल का हो गया, पहली क्लास में नपास। उसकी माँ को डांटा तो माँ, आज तक तो उसके पक्ष में, माँ तो माँ होती है, मत कहो बेचारा ऐसा है, कुछ हो जाएगा, अगले साल पास हो जाएगा। एक दिन माँ ने भी कह दिया कि तू मेरे कुख से पैदा हुआ, इससे तो मेरे शरीर से पत्थर पैदा होता तो मुआ, मुझे सुनना नहीं पड़ता। अरे अब वो 15 साल के लड़के को लगा कि मेरे कारण माँ को भी सुनना पड़ता है, बाप को सुनाना पड़ता है, मुझे भी सुनाना पड़ता है, अब इस दुनिया में नहीं जीना है, मुझे नहीं जीना है, नहीं जीना है, ऐसे करके भागा आत्महत्या करने को। तो वो जमाने में कुएं में से पानी निकालते थे, ट्यूबवेल और पाइपलाइन नहीं थी। कुआं समझते बच्चे? हाँ, तो देखा कि माइयां पानी भर रही है, ये माइयां चली जाए तो फिर जाके कूदूंगा, मरूंगा। तो देखते देखते वो माई आई, दूसरी आई, तीसरी आई तो रस्सी और बाल्टी की रगड़ से पनघट के जो पत्थर थे ना, उस पर निशान पड़ गए थे रस्सी खींचते खींचते। तो सोचा कि एक रस्सी आते जाते पत्थर पर भी अपनी लकीरें छोड़ गई, तो क्या मैं पत्थर से भी बेकार हूं? पत्थर से तो मैं ज्यादा ठीक हूं, पत्थर तो चलता फिरता नहीं, मैं चलता फिरता हूं, क्या करूं? हे भगवान क्या करूं, हे भगवान। अंदर से आया, संत शरण जाओ। भगवान बहुत कृपा करेंगे ना तो संत के पास भेजेंगे। ये तुम पर भगवान की ज्यादा कृपा है तभी संत के पास आए, अगर कृपा नहीं होती तो बाहर भटकते, इधर नहीं आ सकते थे। ईश्वर की कृपा। दुख पड़े तो संत शरण जाइए, उन्नत होना चाहे तो संत शरण जाइए। महाराज मेरी ऐसी हालत, मैं 15 साल का हूं और पहली कक्षा में नपास हो गया, मैं आत्महत्या करने को जा रहा था, अंदर से आवाज आई, संत शरण जाए। अरे बोले बेटा घबराता क्या है, ले मंत्र दीक्षा देता हूं। ओम नमः शिवाय मंत्र दिया, श्वास लेकर रोक दे और जप कर, फिर श्वास धीरे धीरे छोड़ 1-1.5 मिनट, फिर श्वास बाहर रोक कर थोड़ा जप कर, तेरा बुद्धि बढ़ेगा, बल बढ़ेगा। ऐसा 2-3 बार कर बस, और फिर तू ध्यान करना। कैसे जप करेगा आप करो, ओ जितनी देर उच्चारण उतना चुप, मन एकाग्र होगा। नामा शिवा मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ओम आत्मा परमात्मा का मंत्र है। नमः मैं उसे नमन करता हूँ। शिवाय जो शिव रूप है, कल्याण रूप है। बेटा ऐसा ये मंत्र का अर्थ है, तो इस अर्थ सहित मंत्र का उच्चारण करते करते ध्यान कर। तेरा ये ध्यान और उच्चारण भगवान शिव जी को प्रसन्न करेगा, और शिव जी नहीं तो शिव जी के कृपा पात्र नंदी तेरे पास आएंगे और तुझे वो विद्या देंगे, तू बेटा विश्व प्रसिद्ध होगा। बोले महाराज विश्व प्रसिद्ध तो दूर रहा, मैं खाली 2-5 क्लास भी पढ़ लेता तो अच्छा था। बोले संतों की बात काटो मत, संत ने जो कहा सत्वचन करना चाहिए, अपनी चतुराई नहीं। संत की बात काटने से अपने भाग्य को ठोकर मारने की गलती करता है। महाराज ऐसा, महाराज वैसा नहीं, तू जा, लग जा बेटा, तेरा भला होगा। वो लग गया, कंदमूल खाए, कभी फल फ्रूट मिले तो वो जंगल में खाए, और सुबह शाम थोड़ा सा ये ध्यान और जप करे।
जब करते करते एक ऐसी प्रभात आई। सुबह नींद में से उठ के मन से जब करने वाले व्यक्ति का मन इतना प्रभावशाली होता है कि दूर दूर उसके संकल्प, उसका मनोकामना पूर्ति करने की आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती है। भगवान शिव जी तो समाधि में थे, लेकिन भगवान का वो जो नंदी, शिव मंदिर में जाते हो ना, बैल जैसा दिखता है, वो बैल की आकृति है, लेकिन वो धर्म का स्वरूप है। नंदी भगवान आते हैं तो नंदी पर बैठ कर आते हैं, अर्थात जहाँ धर्म होता है वहाँ भगवान आते हैं। ये अर्थ समझना चाहिए। वो जो सामान्य बैल दिखते हैं ना, वैसा बैल नहीं है नंदी। नंदी धर्म का स्वरूप है। सत्य, यज्ञ, तप और दान धर्म के 4 पैर होते हैं, इसीलिए वो नंदी शिव जी का प्रतीक रखा। वो नंदी आए और नंदी ने कहा कि पाणिनि, लड़के का नाम पाणिनि था, तुम ध्यान करते हो और संत की आज्ञा मानते हो तो तुम्हारे जीवन में भगवान शिव जी की कृपा बरसेगी। अभी शिव जी ध्यान समाधि में है। शिव जी जब ध्यान से उठेंगे तो प्रसन्नता से आनंदित होकर डमरू बजाएंगे। जब डमरू बजाएंगे तो तुझे सुनाई पड़ेगा। और डमरू में तू, अंग्रेजी में बोलते ना एबीसीडी, गुजराती में बोलते बारखड़ी, क ख ग आदि, वो तुझे स्फुरित होगी और तू संस्कृत जगत का महान ग्रामर रचयिता विद्वान होगा। एक ऐसी घड़ी आई कि पाणिनि ध्यान में बैठा था और भगवान शिव जी धिमक का धिमक का धिम, धिमक का धिमक का धिम नाचे भोला ना। शिव जी ने डमरू बजाया और इसको आ गया आई ऊना रील रीका ए ओंगा ए ओचा हे वरटा लणा यमंगणा नम झ ब य स र हला। ये स्फुरित हुआ और उन्होंने संस्कृत का ग्रामर रच डाला। और पंडित नेहरू ने, भारत के प्रधानमंत्री हो गए ना, पंडित नेहरू ने जब उस जो 15 साल की उम्र तक नपास होता रहा पहली क्लास में, उस महाविद्वान का ग्रामर पढ़ के पंडित नेहरू ने कहा कि कितने धुरंधर विद्वान होंगे। इको यणची अकार उकार आभ्याम यणति शातम भी थोड़ा पढ़े तो कैसे कैसे शब्द बनता है, किसके आगे क्या होता है और कैसा शब्द बन जाता है। इतनी दूरदर्शिता के आज तक उनकी बराबरी का संस्कृत का कोई धुरंधर ग्रामर की जगत का विद्वान नहीं मिला। कहाँ तो महामूर्ख 15 साल का बैल हुआ तो भी पहली कक्षा पार नहीं किया, और कहाँ पाणिनि मुनि व्याकरण के रचयिता हो गए। तो मैं इन बच्चों को फिर से शाबाश देता हूँ कि उनके जीवन में दिव्य प्रेरणा पुस्तक और उसकी परीक्षा देने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो तुम्हारे जीवन में और बहुत सारी संभावनाएं हैं। तुम अपने को इतना छोटा मुन्नी मत समझो। 14 साल का एक लड़का बिहार में भोजो, हाँ, आतंकवादी जाते मगध देश को लूटते, तो पिता रेड अलर्ट जाहिर कर देता, स्कंदगुप्त सिक्योरिटी जांच बढ़ा देता और आतंक यूं ही चलता रहता। उसका पुत्र था कुमारगुप्त पिताश्री। वो कश्मीर की घाटियों से आतंकवादी आते और बिहार के मगध को लूटते और कुछ का कुछ अत्याचार करते। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इनको दिन के तारे दिखाऊं बेटा स्कंदगुप्त। तो अभी बच्चा है, 14 साल का है, वो तो बड़े खौफनाक हैं, खूंखार है। पिताश्री, उम्र से छोटा बड़ापन नहीं होता। जिसको छोटे छोटी समझ है वो छोटा है, और जिसके पास सारी समझों का
सार आत्मा परमात्मा का ज्ञान देने वाला सतगुरु का प्रकाश है। वो छोटा होते हुए भी बड़ा काम कर सकता है। पिताश्री गुरु ने कैसे भगवान नारायण को प्रकट कर दिया? क्योंकि देवऋषि नारद की कृपा थी। प्रहलाद ने 11 साल की उम्र में कैसी दिव्यता पाली। पिताश्री मुझे भरोसा है। बच्चों को बिठा दो, पलायन। दो लाख सैनिक दिए और सेनापति को आदेश दे दिया कि अब कुमार गुप्त सम्राट तुम्हारा नहीं है, लेकिन कुमार गुप्त का पुत्र स्कंद गुप्त तुम्हारा सम्राट है। फौज चली। कहां से? बिहार के मगध से। यात्रा करते करते जहां शाम हो वहां पड़ाव डले, रसोई बनाए और स्कंद गुप्त कुमार गुप्त का पुत्र अपने सैनिकों को उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम की महिमा बताकर परमात्मा में शांत होना चाहिए, जहां से सारी शक्तियां आती है। और कुछ घटनाएं सुनाता है ऐतिहासिक, जो कुछ गुरु से सुनाता। ऐसे करते करते चंडीगढ़ नाम सुना है बेटे तुमने? चंडीगढ़ को पार करके जब वो कश्मीर की पहाड़ियां दिखने लगी, रात को पड़ाव डाला। बोले कल तुम्हें तेजी से चलना होगा और मेरे बहादुर मगध के बिहारियों, एक शेर डजनों हाथियों को भारी पड़ता है। ऐसे ही जो आतंक करते हैं और मगध को लूट कर शराब, कबाब और विलास में पड़े रहते हैं, उन लोगों पर तुम्हें शेर की नाई दहाड़ते हुए चढ़ाई करनी। और जहां ये 6 सद्गुण होते हैं और परोपकार की भावना होती है, वहां कदम कदम पे भगवान रक्षा करते हैं। दूसरा दिन सुबह का हुआ और विजय की बिगुल बजाई, रणभेरी बजाते हुए, चलो जवानों। 26 जनवरी नहीं थी वो, आज 26 जनवरी है। कुमार गुप्त ने उसी दिन 26 जनवरी का फल दिखा दिया। चलो जल्दी चलते चलते पहुंच गए जहां शराब में और विलासी महिलाओं के विकारों में सोए पड़े थे। धड़ाक से चारों तरफ नजर घुमाई। जहां मैंने ये लाल तिलक किया वहां ओमकार का थोड़ा ध्यान किया। गम 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 गणपतये नमः। काली का आवाहन किया, गणपति का आवाहन किया, हनुमान जी का स्मरण किया। जवानों, अब तुम्हें एकदम आक्रामक बनना है। ओम ओम ओम, साहस, उद्यम, लगो लगो, जोड़ो, नहीं थमा दो। चल पड़े जवान। अपने अपने हथियार में लग गए। कुछ तो खून भाग गए, कुछ तो सदा के लिए सो गए और कुछ अधमुए हुए। दोपहर का सूर्य 12 बजाए उसके पहले इस बिहार के सपूत ने, कुमार गुप्त के बेटे स्कंद गुप्त ने घोड़ों के 12 बजा डाले। 12 बजने के पहले ही 12 बजा दिए। और जाओ पिताश्री को खबर करो, आपके आशीर्वाद का और गुरु महाराज के आशीर्वाद का विजय हुआ है। पिता बेटे का स्वागत करने के लिए सेना को ले आ रहा है और बेटा पिता के चरणों में मत्था टेकने को।
ऐतिहासिक घटना है, लेकिन इस घटना से भी इतनी ऊंचाई नहीं साबित होती जितनी ऊंचाई भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखा दी। तोतापुरी गुरु ने गदाधर पुजारी को दिखाई और गदाधर पुजारी में से रामकृष्ण बने, और रामकृष्ण ने ऊंचाई दिखाई नरेंद्र को और नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बने। आसुमल को ऊंचाई दिखाई लीलाशाह भगवान ने और आसुमल से आशाराम बने। मैं तुम्हें वो ऊंचाई दिखाना चाहता हूं जहां कुमार गुप्त और स्कंद गुप्त की ऊंचाई भी बबलू हो जाती। मैं अहमदाबाद से जहाज में बैठा, यहाँ उतरा, निवास पे आया। 2-4 जाने माने जज मिलने को आए थे, इंतजार किया। आते आते 1-2 मिनट ही में उनसे मिला। वो अभी भी कई ऐसे लोग बैठे हैं। मैं किसी भी न्यायाधीश का, मेरे सत्संग में कई गुजरात के तो कई ऐसे चीफ जस्टिस भी आके बैठ जाते थे, हाई कोर्ट के वकील भी आके बैठते थे जब गुजरात में ज़्यादा रहता था। यहाँ भी अभी कई बैठे, अभी भी कुछ बैठे हैं। मैं किसी का परिचय करा के उनका फ़ायदा लेने का कभी नहीं सोचता हूँ। मेरे पास ऐसा फ़ायदा है कि मुझे किसी से फ़ायदा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। दुनिया को चाहे तो मेरे से फ़ायदा ले ले, मुझे दुनियादारों से फ़ायदा की ज़रूरत नहीं। तो अब मैं तुम्हें वो बात बताना चाहता हूँ जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी, श्री राम ने हनुमान जी को बताई थी। तोतापुरी गुरु ने गदाधर पुजारी को बताकर रामकृष्ण बनाया था, और रामकृष्ण ने नरेंद्र को ये बात सिखा बताकर स्वामी विवेकानंद बनाया था। और शबरी भीलन को मतंग ऋषि मिल गए, और शबरी भीलन इतनी महान हुई कि रावण के सोने की लंका की ऐसी तैसी शबरी को ऐसी ऊंचाई मिली थी। तो थोड़ा सा मैं सत्संग करूंगा, फिर रेलगाड़ी चलाऊंगा, चारों तरफ सुगंधी सुगंधी द्रव्य छिड़काव होगा, और तुलसी मिश्रित जो टॉफियां हैं वो उछलेगी। वो सब मैं थोड़ी देर में ही कर लूंगा। ये थोड़ा सा सत्संग सुनना ध्यान से। सुखी होने की चाह करने वाले लोग 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समाज सुधारक, समाज को सुधार कर समाज को और अपने को सुखी बनाना। दूसरे होते समाज सेवी, समाज की सेवा करे तो अपने भी सुखी, समाज भी सुखी। तीसरे होते भोगी विषय, ऐसे ऐसे पढ़ ले, लिख ले, ऐसा ऐसा करे, आराम से जिए, सुखी जिए। तो समाज सेवी भी कई आके चले गए, समाज सेवक भी कई आके चले गए, लेकिन समाज का तो वही हाल। और सुखी होने वाले कई एक से एक सुखी हुए, लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचे थे रावण, जिन्होंने सोने के घर बना लिए थे प्रजा के लिए। आज का प्राइम मिनिस्टर अपना भी सोने का घर नहीं बना सकेगा, नहीं तो फिर विरोधी पार्टी उसको एकदम रास्ते पे ले आएगी। तो अपने लिए और प्रजा के लिए सोने की लंका बनाने वाला रावण भी संसार से पूरा सुखी होकर नहीं गया। तो ये भोगी, समाज सेवी और समाज सुधारक बाहर को बदलकर सुखी होना चाहते, लेकिन भगवान कहते हैं कि बाहर का कितना भी बदलोगे वो प्रकृति है, वो परिवर्तित होती रहेगी और आप परेशान होते रहोगे। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारता, तुम मुझ अंतर्यामी के तरफ आ जाओ। बाहर को बदल बदल के थक के मर गए, तुम अपने भीतर के मन को थोड़ा बदल दो, थोड़ा मति को, गति को बदल दो, तो तुमको ऐसा सुख मिलेगा कि तुम्हारा दर्शन करने वाला भी सुखी हो जाएगा, तुम्हारी वाणी सुनने वाला भी सुखी हो जाएगा। तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे को छूकर हवाएं भी सुख फैलाएगी। ऐसे तुम आत्म प्रसाद जा मति बना लो। बाहर की बदलाहट कितनी भी कर लोगे तभी भी सुख टिकेगा नहीं, दुख मिटेगा नहीं। केवल अपने दिल को बदल दो, अपनी सोच को बदल दो,
अपनी डिजायर को बदल दो। बाहर से अंदर सुख भरने वाली जो वासना है, बाहर के समाज को ऐसा ढालो कर करके थक जाएंगे। कभी न छूटे पिंड दुखों से जिसे ब्रह्म का ज्ञान नहीं। दुनियादारी का ज्ञान कितना भी बदलो, लेकिन अपने आत्मा को जानने वाला जो तरीका है उधर आ जाओगे तो सदा सुखी हो जाओगे। सदा समाधि संत की आठों पहर आनंद, अकल मता कोई उपजा गिने इंद्र को रंग। इंद्रदेव ने एक बार सोचा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, 33 करोड़ देवता मेरा आदर करते हैं, 12 मेघ मेरी आज्ञा में रहते हैं, जाकर बृहस्पति गुरु से पूछूं। और अंतर्यामी गुरुदेव समझ गए कि इंद्र सवाल लेकर आ रहा है, उसको कुछ थ्योरिकल समझाएंगे तो नहीं समझेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो सिद्ध पुरुष थे, योग पुरुष थे, जो पूर्व काल में इंद्र हो गए, उन सब को अब किस योनि में है, जो तुच्छ योनि में है, उनका मानसिक आवाहन किया। तो वो कीड़े मकोड़े होकर पसार हो रहे थे। तो गुरु जी ने कहा, अच्छा तुम एक बार, तुम 4 बार हद कर दिए, तू 7 बार, तू 2 बार, तू 3 बार, अच्छा तू 5 बार, ऐसे कहते गए 7 बार, 9 बार, 3 बार। इंद्र खड़ा खड़ा हैरान हुआ कि गुरु जी कीड़े 7 बार, 9 बार, 5 बार आप कह रहे हैं, मैं आपसे प्रश्न पूछने आया था, लेकिन आप इनका क्या वर्णन। बोले इंद्र पद भोग कर फिर पुण्य नष्ट हुए और फिर धीरे धीरे नीच योनियों को प्राप्त हुए, उन सभी इंद्रों का मैंने आह्वान किया है। तो कोई 4 बार इंद्र का भोग भोग कर अभी कीड़ा बना है, कोई 2 बार बना है, कोई 3 बार, कोई 1 बार, कोई 7 बार। ये सब पूर्व काल में इंद्र बने थे। इंद्र के सवाल का जवाब मिल गया। इंद्र ने कहा, गुरुजी मैं यही ठान के आया था कि मैंने कितना भाग्यशाली हूँ। कितना भी भाग्यशाली हो, मिली हुई चीज छोड़नी पड़ेगी, लेकिन जो सदा हाजिर है उस आत्मा को जान लो तो कभी नहीं छूटेगा, कभी नहीं पतन होगा। नहीं तो कुर्सी से रिजाइन करना पड़ेगा। राष्ट्रपति का पद भी च्युत हो जाता है, प्रधानमंत्री का पद भी च्युत हो जाता है, जज का पद भी च्युत हो जाता है, सेठ का पद भी च्युत हो जाता है, महंत और मंडलेश्वर और बापू पद भी च्युत हो जाते हैं, लेकिन आत्मा अच्युत है। उस आत्मा को जान लो। नमो अरिहंतानाम नमो सिद्धानाम। उस आत्मा को जान लो तो कभी च्युत नहीं होंगे, कभी नीचे नहीं गिरोगे। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि। जो अच्युत है, केशव क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। जो ब्रह्मा विष्णु और शिव का आत्मा है, वही आत्मा परमात्मा तुम्हारे साथ है। उसकी यात्रा कराने वाला कोई सतगुरु मिल जाए, वरना सोने की लंका बनाकर भी आप सदा के लिए अच्युत नहीं हो सकते। दूसरे की तो बात क्या करो। मैं चीफ जस्टिस हूँ, धन्यवाद है, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, ठीक है, लेकिन ये पद नहीं रहेंगे, शरीर नहीं रहेगा। फिर भी जो रहेगा उस आत्मा अच्युत की प्रीति कर लो। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधरम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। जो रोम रोम में रम रहा है उस आत्मा का भजन करके उसका रस पालो, उसको मैं रूप में जान लो। तो इस प्रकार का ज्ञान उन्हीं लोगों को नसीब होता है जिनके जीवन में कोई न कोई व्रत है, कोई न कोई नियम है। अब आपको भोजन की मैं छुट्टी कराऊंगा बस थोड़ी मिनटों में। कल 27 जनवरी से माघ स्नान आरंभ होता है। रवि पुष्यामृत योग कल है, सूर्योदय से शुरू होगा, शाम को 4:30 तक। उस अच्युत परमात्मा की प्रीति के लिए सुबह स्नान कर लेना और उसकी प्रीति के लिए जप कर लेना, थोड़ा ध्यान कर लेना, दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़ लेना, जीवन विकास पुस्तक पढ़ लेना, और फिर हरि ओम
आंखों की पलके न गिरे। बच्चे तुम अच्छे पास मार्क अच्छे लाओ, मैं तरकीब सिखाता हूं बेटे। इधर वाले बच्चे और इधर वाले भी बच्चे, समझ गए ना? बच्चियों के रूप में जो मेरे बच्चे बैठे हैं, समझ गए बेटे? किसके बेटे हो? माँ बाप की तो बेटियां हैं और बापू के बेटे। हाँ, बापू के बच्चे। हाँ, ध्यान से सुनना। अगर भगवान के सामने, गुरु के सामने, ओमकार के सामने 1 मिनट पलक हिलाए बिना तुमने देखा, ओ मन एकाग्र होने लगेगा। थोड़ा सा पढ़ोगे याद रह जाएगा, जैसे विवेकानंद को रह जाता था। 1 मिनट पलके हिलाए बिना देखा, फिर दूसरी बार देखो 1.25 मिनट, 1 मिनट, 1.25 मिनट, ऐसा थोड़ा दिन अभ्यास करो, मन एकाग्र हो जाएगा। और एकाग्र मन तो पढ़ाई में तो क्या, सभी क्षेत्रों में सफलता पा लेता। बड़ी भारी तपस्या है। तपस्सु सर्वेषु एकाग्रता परम तप। दूसरा तरीका है, होठ बंद कर दिए। सुन रहे बेटे? जो दिव्य प्रेरणा पुस्तक की परीक्षा देने को आए उन बच्चों को और पावरफुल बनाना है। होठ बंद कर दिए, ऊपर के दांत ऊपर, नीचे के थोड़े नीचे, जीभ बीच में स्थिर कर दी। जीभ न ऊपर लगे न नीचे लगे और बैठे रहे। तो 1 मिनट के बाद वहां भी मन लगाया तो मन एकाग्र होने लगेगा। ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज है। जैसे स्कंदगुप्त को गुरु ने सिखाया था ना एकाग्रता, तो 2 लाख सैनिकों को लेकर छक्के छुड़ा दिए, आतंक समाप्त कर दिया। अभी तो रेड अलर्ट कर दिया, वो कर दिया। हमारे सैनिकों का सिर काट के ले जा रहे हैं और हम लोग अभी तो स्कंदगुप्त जैसे बहादुरों की जरूरत है। सिक्योरिटी जांच टाइट कर दी, पैसेंजरों को मुसीबत बढ़ गई बस, और क्या है। वो इधर देखो तो जहाज में लाखों लोगों की रोज परेड होती है, क्लास ली जाती जहाज में बैठने वालों की। मैं तो कहता हूं दुनिया में इतना कोई सफल नहीं हुआ जितना आतंकवाद सफल हुआ है। कोई गुरु नहीं सफल हुआ, कोई पार्टी सफल नहीं हुई जितना आतंकवाद सफल हुआ। आतंकवाद के भय से देखो तो लाखों लोग रोज सिक्योरिटी चेक से गुजरते हैं। ये आतंकवादियों का ही तो भय है, और क्या है। और जहाज तो कभी कभी गया होगा, लेकिन लोग रोज जहाज में बैठने वालों की क्या क्या हालत होती है वही जानते बेचारे। ये अच्छे आदमी थोड़ी चाहते हैं कि हमारी चेकिंग करें, हमको थोड़ी लेके जाते। हमारे जैसों को भी खैर थोड़ा अलग से करते, लेकिन फिर भी है। आतंकवाद का इतना प्रभाव जम गया कि जहां देखो अमेरिका, दुनिया के सभी देशों में, ईसाई पर भी हावी है, हिंदुओं पर भी हावी, सभी पर आतंकवाद का डंडा हावी है। रेड अलर्ट जाहिर कर दिया, वो कर दिया, सिक्योरिटी टाइट कर दिया, लेकिन जख मार मार के अपन लोग थक गए। नारायण हरि बोलो ना, नारायण हरि। अब तो ऐसे गुरुकुलों की जरूरत है जो स्कंदगुप्त को पैदा कर दें। 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहलाऊं। ऐसे ऐसे प्यारों की जरूरत है। सिक्योरिटी टाइट कर दी, जवान का सिर कटे जा रहा, ये भाषण कर दिया, वो भाषण कर दिया, आतंकवाद की निंदा कर डाली, बस हो गया। जांच कमीशन बिठा दी, हो गया। कितने वर्षों से हो रहा है। हे भगवान, अब हम क्या करें। तो फिर बच्चों को तीसरा तरीका है, पैर के अंगूठे पकड़े हाथों से और अंगूठों पे जो नाखून है उनको एक टक देखे, मन शांत होने लगेगा। दोनों हाथ की 4 उंगली बगल में डाली, अंगूठा बाहर। फिर शांत हुए।
उसके बाद पढ़े, याद शक्ति बढ़े। दोनों हाथ गर्दन में रहती है, इसको टंक विद्या कहते हैं, जोगी गोरखनाथ। अब जोगी गोरखनाथ की बात सुनोगे ना तो तुमको आश्चर्य होगा। जोगी गोरखनाथ उनके गुरुदेव के साथ यात्रा कर रहे। अब ये ध्यान में सिखाऊंगा। तो एक गांव था, कनक गांव के दूरी कोई तालाब था और एकांत था। एक झोपड़ी बनाई और बेटे गोरख, तेरे को जो मैंने संजीवनी विद्या दी है और मंत्र शक्ति, उसका तू यहाँ अभ्यास करेगा तो मंत्र सिद्धि हो जाएगी। माहौल खुला है, शांत वातावरण है और गौ का दूध आराम से मिलेगा। गाय के दूध से भी स्वास्थ्य और बुद्धि में बढ़ोतरी होती। तुलसी के पौधे भी इधर हैं, तो तुलसी, गाय का दूध साथ में नहीं लेना, लेकिन तुलसी के 7 पत्ते चबा लिए, पानी पी लिया, याद शक्ति बढ़ती। तो जोगी गोरखनाथ वो अभ्यास करते थे, जप करते थे, पहले होठों से, फिर कंठ से, फिर हृदय से, फिर यहाँ ध्यान करके वो जप करते थे। तो उनका मंत्र सिद्ध हो गया, उनको पता नहीं। जपते जपते मंत्र का प्रभाव बढ़ गया। वो बच्चे जो कनक गांव के खेलने को आते थे, उन बच्चों ने तालाब की चिकनी मिट्टी निकालकर बैलगाड़ी बनाई। ये जो है ना 2 पहिए लगे ना उसके, ऐसी बैलगाड़ी बनाकर कुछ लकड़ी मकड़ी के टुकड़े लगा के, कुल मिला के बैलगाड़ी बनाने में तो बच्चे सफल हो गए, लेकिन बैलगाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, समझ गए ना, बैलगाड़ी चलाने वाला ड्राइवर बच्चे बना नहीं पाए। तो जोगी गोरखनाथ को कहा, बोले बाबा हम भले छोटा बच्चा ही बना दो, लेकिन हमको ये बैलगाड़ी चलाने वाला कोई बना दो। गोरखनाथ ने उनको समझाया बुझाया, बेटे क्या है ये वो, कैसे भी करके शाम को तो घर भेज दिया, लेकिन दूसरे दिन बच्चे आ गए। नहीं बाबा आप संत लोग है, सब कुछ कर सकते हो, आप कृपा करो ये वो। बच्चों ने बड़ी नम्रता की। संत के आगे जो अड़ियल होके जाता है ना, वो तो बेवकूफ है, लेकिन नम्र होके जाता है वो बड़ा बुद्धिमान है, बहुत फायदा मिलता है। तो बाबा हम तो आप बाबा हैं, हमारे माता पिता भी आपको प्रणाम करें, ऐसे संत लोग हैं, आप दया करो मैं बना दो, और नहीं तो छोटा सा बालक ही बना दो ना बाबा। तो बच्चों की निर्दोष प्रार्थना से गोरखनाथ ने उनकी मिट्टी लिया और मन में तो मंत्र चल रहा था, संजीवनी मंत्र। उन्होंने धीरे धीरे कनक गांव के बच्चों की प्रार्थना सुनकर एक छोटा सा पुतला बनाना शुरू किया। और जो पुतला बना और उसकी आंखें बनी, ये बनी, तो पुतले के हाथ हिलने लगे, पैर हिलने लगे और लड़के घबराए, भूत भूत भूत, अरे भूत भूत, ये बच्चा है क्या भूत है, ये तो हिल रहा है, हाथ हिला रहा है, मिट्टी का बच्चा और ये जिंदा कैसे हो गया, भूत भूत भूत। घर भागे, कनक गांव के लोगों को जाके सारी बात सुनाई। गांव के लोग आए, देखा कि जोगी गोरखनाथ की मंत्र सिद्धि, संजीवनी मंत्र का प्रभाव। बाबा हम भाग्यशाली हैं कि तुम्हारे जैसे संजीवनी विद्या की सिद्धि के धनी संत यहाँ। अब बाबा हम पर कृपा करिए, हम कल आपको अपने गांव में ले जाएंगे, आपकी चरण रज गांव में पड़ेगी, हमारा गांव से। अरे बोलियो तो सब सुखी होगा। अब इस बालक को हम कहाँ रखें, ये सोच रहे थे गोरखनाथ के गुरु। इतने में पता चला कि मधु भाई की पत्नी गंगा ब्राह्मणी, संतान नहीं होता था, उनको पता चला। वो रात भर प्रार्थना करते करते सुबह वो भी आ गए कि बाबा वो बालक हमको ही दे देना, बाबा हम उस बालक को भगवान तुल्य मानेंगे, हमारे घर में तो लालो आ गए हो, श्री राम आ गए हो, श्री कृष्ण आ गए हो बाबा। बाबा ने कहा ठीक है, तुम दोपहर को व्यवस्था करके धाम-धूम से आना, फिर हम ये बच्चा आपको गोद में देंगे और इस बच्चे का नाम रखेंगे गहनीनाथ। और वो हम कभी कभी इधर आएंगे और उसको हम ध्यान सिखाकर महान योगी बनाएंगे। तुम्हारे घर में ज्यादा समय नहीं रहेगा, लेकिन तुम्हारे साथ कुलतार देगा। 84 सिद्धों में गहनीनाथ सिद्ध का नाम है। कैसी भारत की विद्या है, एकाग्रता का क्या प्रभाव है। गहनीनाथ बड़े सिद्ध योगी हो गए,
बने थे कैसे कि बच्चों की प्रार्थना से, पुतले से। तो कहने का तात्पर्य कि तुम्हारी आत्मा में अनंत अनंत शक्ति है। सती सावित्री के जीवन में, सती अनुसया के जीवन में, शबरी के जीवन में बहुत सारी सिद्धियां शक्तियां आई। वो शक्तियों का बीज तुम्हारे अंदर भी छुपा है। नारायण। अब बच्चों को बैठे बैठे प्रसाद देंगे। जिनको जाना होगा चलो अलाउंसर। तो 6 फरवरी को षटतिला एकादशी, 12 फरवरी को विष्णुपदी संक्रांति और 17 फरवरी को रविवार की सप्तमी। उस दिनों में मंत्र की शक्ति सिद्ध हो जाती है, मंत्र जागृत हो जाते हैं। 18 फरवरी भीष्म अष्टकम है, भीष्म श्राद्ध दिवस है। और 21 फरवरी जया एकादशी और 22 फरवरी वरहा भीष्म तिल द्वादशी। ये बाद में बताऊंगा। तो ये माघ मास सभी तिथियां सुखदाई और उसमें ये 7, 6 फरवरी, 12 फरवरी, 17 फरवरी ये सब मंत्र सिद्धि के दिवस हैं। उन दिनों में जप, ध्यान और मौन का आश्रय लेकर अपनी सोई हुई शक्तियां जगाना। और माघ मास में अवश्य सूर्योदय से पहले स्नान करने वाला व्यक्ति व्याधि मुक्त होता है, चिंता मुक्त होता है, पाप मुक्त होता है। बच्चे समझे, कल से माघ मास माघ स्नान होता है। माँ बोले बेटे ठंड पड़ती है, बोले मैया मैं मजबूत बनूंगा। सूरज उगे उसके पहले स्नान कर लेना, तंदुरुस्त रहोगे, बुद्धिमान रहोगे, स्कंद कुमार जैसे मजबूत हो गए, ऐसे भी तुम बन सकते हो। चलो। पिछले वर्ष पूरे भारत इस हेतु पूज्य बापूजी ने न केवल इलाहाबाद महाकुंभ में वरन अन्य कई सत्संग स्थलों पर भी मातृ पितृ पूजन प्रेरणा सभा का आयोजन कर महान राष्ट्र धर्म व परमार्थिक दायित्व निभाया है। राष्ट्रीय स्मारक लाल किला की झलक दिखाती व्यासपीठ से आप समझ गए होंगे कि आज राष्ट्रीय प्रेम, देशभक्ति व सद्भाव का प्रतीक राष्ट्रीय पर्व यानी 64वां गणतंत्र दिवस है। पूज्य बापूजी ने आते ही व्यासपीठ पर ध्वजारोहण किया और तोपों से पुष्पों की वर्षा कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। पौषी पूर्णिमा व 64वें गणतंत्र दिवस की सभी श्रद्धालुओं को खूब खूब शुभकामनाएं। जन जन के लोक लाडले संत शिरोमणि योगीराज पूज्य बापूजी ने इस बार पौषी पूर्णिमा के पावन अवसर पर नोएडा वासियों को 2 दिवसीय सत्संग प्रदान कर अपनी करुणा कृपा से अभिभूत कर दिया है। स्कूल कॉलेजों के प्यारे विद्यार्थी भी यहाँ उपस्थित हैं। उनके कल्याण के लिए सारस्वत्य मंत्र व बड़ों के लिए मांत्रिक दीक्षा की विनीत प्रार्थना है। पूज्य बापू कल बच्चों को सारस्वत्य मंत्र देंगे, बहुत तेजस्वी हो जाएंगे। कल देंगे बच्चों को सारस्वती मंत्र और बड़ों को गुरु दीक्षा देंगे। अलमस्त फकीर अपनी नूरानी निगाहों से गुरु भक्ति को दीवाना कर देने वाले पूज्य बापूजी के चरणों में प्रणाम करते हुए यही कहूंगा कि शहंशाह हो कि भले मुफलसी का मारा हो, शहंशाह हो कि भले मुफलसी का मारा हो, आके बापू के दरबार में खो जाता है। न जाने कौन सा इल्म है तेरी आंखों में, न जाने कौन सा इल्म है तेरी आंखों में, जो भी आता है तेरे प्यार में खो जाता है, जो भी आता है तेरे प्यार में खो जाता है। श्री नारायण हरिप्रिय आदि ब्रह्म पुरुषोत्तम पूज्य बापूजी का पौषी पूर्णिमा के निमित्त आयोजित सत्संग में पुष्पों द्वारा स्वागत सम्मान करने जो बड़भाग्य। मुक्ति का अनुभव यही होता, छूटे बंधन सारे। मुक्ति का अनुभव यही होता, छूटे बंधन सारे। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जो खड़े जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। बिन मां ये सब मिल जाता जोगी की शरण में आके। बिन मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके। सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ा के। सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ा के। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी
नारायण नारायण। विमोचन हेतु दिव्य प्रेरणा सभा हुई थी। भारत भर के बड़े बड़े अखाड़े और बड़े बड़े संत मंडलेश्वर आदि आए थे। अलग अलग सभाएं हुई थी, उनकी डीवीडी बनी है और ये डीवीडी विमोचन के लिए आई है और केवल 15 रुपए में मिलेगी। इसमें ऐसा ऐसा सत्संग और संतों के ऐसे ऐसे अनुभव हैं कि 15 रुपए में डीवीडी इस हेतु दी जा रही कि सबको फायदा मिले। अगर कोई 10 लेता है एक दूसरे को देने के लिए तो 10 डीवीडी 150 रुपए में मिलेगी, लेकिन एक और भी मिलेगी। 15 रुपए में डीवीडी, लेकिन 10 लेगा तो एक और मिल जाएगी। 11 डीवीडी 150 में हो जाएगी। महंगी तो नहीं लग रही है? 11 डीवीडी खाली 150 रुपए में, महंगी तो नहीं है ना? सेवा समिति की सेवा है ना? ये तो जरूर आप देखना, दूसरों को दिखाना, गिफ्ट भी दे सकते। इसका विमोचन हो गया। प्रेरणा सभाओं की डीवीडी। केवल बापू का सत्संग नहीं है, मातृ पितृ पूजन दिवस की भी व्यवस्था है, महिमा है, और बच्चे तेजस्वी हो, माता पिता प्रसन्न हो, और भी जो है मैं क्या बोलूंगा, आप देखना। फिर अच्छी नहीं लगे तो वापस दे देना, 150 रुपया ले जाना। नहीं दे पाओगे वापस। जयराम जी। और दिव्य प्रेरणा पुस्तक जिसके पास नहीं हो वो जरूर लेना। दिव्य प्रेरणा पुस्तक में एक मंत्र लिखा है, उस मंत्र को 21 बार जप करके दूध में देखोगे तो बुद्धि भी बढ़ेगी, बल भी बढ़ेगा। और लोक कल्याण में जो मातृ पितृ पूजन दिवस की सभा है वो भी जरूर पढ़ना। मंगलमय जीवन मृत्यु पुस्तक तो घर घर में होना चाहिए। किसी की भी मृत्यु हो जाए तो वो पुस्तक पढ़ाकर उस मृतक प्राणी की सदगति करने की सुंदर व्यवस्था है। केवल 1.5 रुपए का पुस्तक है। ये बच्चे कितने भाग्यशाली हैं। लौकिक विद्या होती है, आदिदेविक विद्या होती है और आध्यात्मिक विद्या। लौकिक विद्या तो स्कूल कॉलेज में मिलती है, आदिदेविक और आध्यात्मिक दोनों विद्या यहाँ दिलाने के लिए जो तुमको प्रेरित करता है उसको खूब खूब धन्यवाद। ये तो जूने जोगे हैं। हाँ हाँ, अरे रासिन को कौन नहीं जानता है। नो, महामेगा अखबार इनकी कई बार हमने देखी है। युवाओं को मौका दिया जाए। गाड़ी में ठीक ठीक। कल सुबह 8 बजे से दीक्षा शुरू होगी और 9:30 बजे से सत्संग है ना। 8 बजे से दीक्षा शुरू होगी। सारस्वती मंत्र देंगे बच्चों को, और खाली मंत्र नहीं देंगे, उनको एक प्रयोग सिखाएंगे जिससे 132 प्रकार की बीमारी में से कोई भी बीमारी उनके जीवन में छुपी हो तो भाग जाए और दूसरों की बीमारी भगा सके। ऐसा प्रैक्टिकल उनको प्रयोग कराया जाएगा, खाली 5 मिनट का। जय हो परमात्मा। बैठ। ये रेलवे भक्ति धाम। हाँ जी, जोगी रे। मंगलकारी घड़ियां होती मिले जो दर्शन इनका। मंगलकारी घड़ियां होती मिले जो दर्शन इनका। भाग्य के ताले खुल जाते हैं सुने जो सत्संग इनका। तो लगेगी भाग्य के ताले खुल जाते हैं सुने जो सत्संग इनका। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। कोई न जाने। हमारे बच्चे हैं, बापू के बच्चे। क्या बात है। खड़े रहोगे तो फिर लगेगी। हाँ, एक
झलक मेरे जोगी जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। हाय जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। ये तुलसी की गोली है, मुंह में डालो बेटे, चूसो। तेरा प्यार खींच के लाया। तेरा प्यार खींच के लाया। तूने कैसा जादू चलाया। तूने कैसा जादू चलाया। दुख चिंता को भगाया। ओ जोगी दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत। मेरी हिम्मत तुम मेरी ताकत। तुमसे डरती हर आफत। तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी। बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। धन्य हो जाते मात पिता कुल गोत्र धन्य हो जाते। धन्य हो जाते मात पिता कुल गोत्र धन्य हो जाते। जोगी के शुभ ज्ञान को पाकर भवसागर तर जाते। जोगी के शुभ ज्ञान को पाकर भवसागर तर जाते। हाय जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। तोप के ऊपर गोली चल गई। आनंद प्रेम का सागर जोगी करे भलाई सबकी। आनंद प्रेम का सागर जोगी करे भलाई सबकी। पावन उसका मन हो जाए शरण जो आए इनकी। पावन उसका मन हो जाए शरण जो आए इनकी। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। दृष्टि से चाहे वचनों से ये सबको प्रेरणा देते। दृष्टि से चाहे वचनों से ये सबको प्रेरणा देते। सपनों में भी आकर जोगी दुख सारे हर लेते। सपनों में भी आकर जोगी दुख सारे हर लेते। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। नैनों से बरसे स्नेह जोगी के मुख से अमृत वाणी। नैनों से बरसे स्नेह जोगी के मुख से अमृत वाणी। रोम रोम से बरसे शांति जोगी है महादानी। रोम रोम से बरसे शांति जोगी है महादानी। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे
सबके आधार यही है, जीवन का सार है। हो सबके आधार यही है, जीवन का सार है। ज्योतियों की ज्योत है ये स्वयं ओमकार है। हो ज्योतियों की ज्योत है ये स्वयं ओमकार है। लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरन में, लग जाए ये जीवन बस इनके सेवा सुमिरन में। भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में। हो जोगी भक्ति रहे अखंड तेरे चरणों में। मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में, जीवन में, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रोम रोम में, जीवन में। प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में। ओ जोगी प्रीति रहे अखंड तेरे चरणों में। हर एक शब्द में सार छिपा है, निकले जो इनके मुख से। हर एक शब्द में सार छिपा है, निकले जो इनके मुख से। आनंद स्रोत है जोगी मेरा, मुक्ति दिलाए दुख से। आनंद स्रोत है जोगी मेरा, मुक्ति दिलाए दुख से। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। देखो सुगंधी ये लगन जो इनसे लागी, ये लगन जो इनसे लागी। हर दुख परेशानी भागी, हर दुख परेशानी भागी। भक्ति तेरी सुखकारी ओ जोगी। भक्ति तेरी सुखदाई मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत। तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत। बिगड़ी तू सब की बनाए ओ जोगी। बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जिसे एक बार मिल जाए जोगी की कृपा दृष्टि। जिसे एक बार मिल जाए जोगी की कृपा दृष्टि। वही पाए है आत्म सुख, सुखों की होती वृष्टि। वही पाए है आत्म सुख, सुखों की होती वृष्टि। उसके सहयोग में हो जाए प्रभु की सारी सृष्टि। उसके सहयोग में हो जाए प्रभु की सारी सृष्टि। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। इनके ज्ञान से निखरा जीवन, भागी सारी उदासी। इनके ज्ञान से निखरा जीवन, भागी सारी उदासी। ये जोगी तो बन जाते हैं सबके ही उर्वासी। ये जोगी तो बन जाते हैं सबके ही उर्वासी। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या
दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते, दुर्बलता कायरता मिटाकर सबको वीर बनाते, बल के भाव भीतर भरते हर विपदा को हराते, बल के भाव भीतर भरते हर विपदा को हराते। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। बड़ी मधुर मधुर तेरी वाणी, बड़ी मधुर मधुर तेरी वाणी, ये कल्याणी वरदानी, ये कल्याणी वरदानी, सबको पावन करती ओ जोगी, सबको पावन करती मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए, एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत, यहाँ न टिकने पाए, कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत, यहाँ न टिकने पाए। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। दूर भगा कर दोषों को जीवन खुशहाल बनाए, दूर भगा कर दोषों को जीवन खुशहाल बनाए, आत्मज्ञान की ज्योत जगा कर हर दुख जोगी मिटाए, आत्मज्ञान की ज्योत जगा कर हर दुख जोगी मिटाए। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। तेरा दिया नाम गुरुवर जीवन का सार है, ओ तेरा दिया नाम गुरुवर जीवन का सार है, जोगी तेरे ज्ञान की तो महिमा अपार है, जोगी तेरे ज्ञान की तो महिमा अपार है। ये रेलवे पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण घूम जाएगी रेलवे चुटकी भर में। जिस घर में जोगी की वाणी सदा है जाती मानी, जिस घर में जोगी की वाणी सदा है जाती मानी, उस घर में दुख कभी ना आए ना हो कोई परेशानी, उस घर में दुख कभी न आए ना हो कोई परेशानी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में।
सागर नहीं अपेक्षा रखता स्वाति की बूंदों से, सागर नहीं अपेक्षा रखता स्वाति की बूंदों से। जोगी भी निष्काम है वैसे कुछ नहीं चाहे हमसे, जोगी भी निष्काम है वैसे कुछ नहीं चाहे हमसे। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। बड़े से दिल लगा ले। भक्ति की गंगा बहाकर जोगी सबको पावन करते, भक्ति की गंगा बहाकर जोगी सबको पावन करते। देते हमको ज्ञान की दृष्टि जीवन में सुख भरते, देते हमको ज्ञान की दृष्टि जीवन में सुख भरते। ओए ओए जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जब भी मुस्काए ये जोगी दिल सबके खिल जाए, जब भी मुस्काए ये जोगी दिल सबके खिल जाए। इनको देख के दुनिया भर की सब खुशियाँ मिल जाए, इनको देख के दुनिया भर की सब खुशियाँ मिल जाए। हाय हाय जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जैसे नभ में स्थिर नहीं रहता बिजली का चमकारा, जैसे नभ में स्थिर नहीं रहता बिजली का चमकारा। जोगी के आगे नहीं टिकता कोई भी दुख हमारा जोगी के आगे नहीं टिकता कोई भी दुख हमारा। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। जोगी के चरणों में ही बसी है दुनिया हमारी, इस जोगी के चरणों में ही बसी है दुनिया हमारी। इनका दर्शन इनकी दृष्टि हरे मुसीबत सारी, इनका दर्शन इनकी दृष्टि हरे मुसीबत सारी। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। से सुन ले, मोटापा नियंत्रित हो जाएगा भोजन के 1.5 घंटे बाद, दोपहर को भोजन के 1.5 घंटे बाद 150 ग्राम मूली के पत्तों का रस, पक्की मूली ना हो बीज की, और 1 नींबू, 10 ग्राम अदरक पिए। हरि ओम ओम शांति। अपने आप फैट कंट्रोल और जवानी। मैं भी मूली खाता हूँ और पेशाब संबंधी बीमारियां भी ठीक हो जाएगी। जैसा तुम हो ऐसा बेर है, खा लो। हैप्पी बर्थडे ले ले, खिलाना सबको। ले माला वालों को दे, दो दो। हरि ओम हरि ओम। अब 3:30 बजे फिर दूसरा सत्र शुरू होगा। 2:30 पौने 3, 3:05 हो गए, 3:45 बजे शुरू करना। क्या है?